ट्रेडिंग का एक असली राज जो कि आज तक आपसे छुपाया गया है, आपको बताया नहीं गया, या कहें लोग नहीं चाहते कि आप उस चीज़ को जानें, क्योंकि अगर आप उसे जान जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी फैम में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिससे आपको जानकर ये समझ आएगा कि आखिर आप आज तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाए, या फिर क्या है वो ऐसी चीज़ जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या फिर जिनको आप यूट्यूब पर देखते हो जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, सच बताऊं तो वो इतने अच्छे ट्रेडर्स हैं नहीं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसे वो डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं और उस एक चीज़ को फॉलो करने के चलते वो असल में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और वही एक ऐसा राज है जो कि आप बेचारे अभी तक से समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपकी ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर हाँ, आप में कुछ गलती है और वो गलती ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ आप कर रहे हैं। मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स वही एक गलती है जो कि कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो बार 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 लॉस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पोर्टफोलियो या कहें ट्रेड्स ग्रीन में जाएं, आप प्रॉफिट बनाएं, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं कोशिश हमेशा अपनी वीडियो से ये करता हूँ कि आपको कुछ ऐसी नॉलेज दूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स, चाहे वो यूट्यूब में हों, टेलीग्राम वाले हों, कोई भी ट्रेडर जो आपको लगता है कि वो तो बहुत अच्छा ट्रेड करते होंगे या फिर एटलीस्ट मुझसे तो बेहतर ही ट्रेड करते होंगे, तो मैं सच बताऊं ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं कि जो एक्चुअल में ट्रेडर होगा वो कभी भी स्ट्रेटजी पर फोकस नहीं करता। क्या बोला मैंने? कोई भी जो अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर होगा वो कभी भी स्ट्रेटजी पर फोकस नहीं करता, क्योंकि स्ट्रेटजी ट्रेडिंग का पार्ट है, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग नहीं है। क्या बोला मैंने? स्ट्रेटजी जो होती है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। स्ट्रेटजी जान लेना या एक अच्छी स्ट्रेटजी पता कर लेना ट्रेडिंग नहीं है। एक्चुअल में जो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कोई भी जो बड़े ट्रेडर्स हैं, लाइक मैं यहाँ पर अगर बात करूँ पावर स्टॉक्स की, तो अगर आपने उनके वीडियोस में देखा होगा तो आप देखेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई बहुत अच्छे ट्रेडर हैं या फिर उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो 100% प्रॉफिटेबल जो होते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे मेजॉरिटी टाइम उनका जो अकाउंट होता है वो लॉस में होता है, या फिर कह सकते हैं कि रेड में दिखाई दे रहा होता है। इट डजेंट मीन कि वो लॉस में है, इसका मतलब ये है कि वो अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली मैनेज करना जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, और यही वो एक चीज़ है जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनने नहीं दे रही। जो भी ट्रेडर ये बोले कि स्ट्रेटजी से पैसा बनता है या फिर स्ट्रेटजी जो होती है वो आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है, तो वो ट्रेडर कंप्लीटली गलत बोल रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता। एक्चुअल में जिस चीज़ से पैसा बनता है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, बातें करने से तो ये चीज़ें आपको समझ में आने से रही, तो चलिए मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का, अगर इस चार्ट में आपको कोई सेलिंग का सेटअप दिखाई पड़ता है, ठीक है, आपने कोई एक लेवल डिसाइड किया और आपने ये सोचा कि चलो मैं इस लेवल से सेल करता हूँ, तो आपका ये थॉट कि मैं सेल करता हूँ वो आएगा स्ट्रेटजी के बेस पर। कोई स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है जो कि आपको ये बोल रही हो कि चलो इस लेवल से सेलिंग आ सकती है, मार्केट फॉल कर सकता है, गिर सकता है। लेकिन अगर आप उस स्ट्रेटजी में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करें, मैंने क्या बोला, आपके पास स्ट्रेटजी तो है, बहुत अच्छी भरकम स्ट्रेटजी है, ऐसी स्ट्रेटजी जो कि शायद किसी के पास ना हो, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेटजी में प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप कितने ही अच्छी स्ट्रेटजी लेकर के आ जाइए, आप एट द एंड लॉस में ही निकलने वाले हैं। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा जो है एक ओवर हाइप करके आपको बताते हैं, जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या ही देख लिया है मार्केट में, जो कि असल में सच्चाई नहीं है। ट्रेडिंग की असली सच्चाई ये है, और सबसे बुरियत बात ये है कि जो पैसा बनता है वो रिस्क मैनेजमेंट से बनता है।
और अगर आपको अपने ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना नहीं आता तो आप एट द एंड कितना ही प्रॉफिट कर लीजिए, आप एट द एंड लॉस में ही निकल करके आएंगे। अब मैं आपको आपका एक पेन पॉइंट बताता हूँ जो कि आप समझेंगे और आप उसके बाद रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने सोचा एक लेवल से कि फॉल आएगा, आपने उसके लिए ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दिया डाउन साइड का, और वो ट्रेड थोड़ा सा आपको आपके डायरेक्शन में प्रॉफिट दिखाया, डाउन साइड में आपने सोचा था गिर रहा है, थोड़ा सा जाकर के बाद में स्टॉप लॉस मान लिया, ठीक है। अब आपको लगने लगा कि यार मैं तो खराब ट्रेडर हूँ, या फिर मेरी जो स्ट्रेटजी है वो काम के लायक नहीं है, मैं क्यों इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहा हूँ, चलो कोई दूसरी स्ट्रेटजी पर चलते हैं। अब ये जो चीज़ आपने करी, इसने पहली बात आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी का मतलब आपके प्रॉफिट करने की जो संभावना थी उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पर आप शिफ्ट कर गए। और ये चीज़ मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने खुद करी है। कोई भी ट्रेडर जो आपको सक्सेसफुल या नॉलेजेबल लगेगा वो कभी भी आपको बुकिश नॉलेज नहीं देगा। एक्चुअल में जो मार्केट में एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेस पर अगर कोई चीज़ बताई जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू होती है। क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट मुझे 2 से 2.5 साल, क्लोज टू आप बोल सकते हैं 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली जा करके मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया हूँ, ठीक है। और इस चीज़ का जो रीज़न है वो है रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपरली अपने ट्रेड्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। एक बात आपके साथ और शेयर करता हूँ। पहली गलती तो आप ये करते हैं कि आप स्ट्रेटजी पर स्ट्रेटजी चेंज करते जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रेटजी को चुनना है और उस पर काम करना है। अगर लॉस हो जाए तो भी ठीक, प्रॉफिट हो जाए तो भी ठीक, आपका काम है स्ट्रेटजी को फॉलो करना और उस पर काम करना। चलिए ठीक, अगर आप इस चीज़ को कर पाते हैं तो फिर आपके सामने आता है फोमो। फोमो आता है। फोमो क्या होता है? कोई ट्रेड आपसे छूट गया और अब आपको लग रहा है कि यार ट्रेड तो छूट गया, मैं प्रॉफिट नहीं बनाया, बाकी लोग बना रहे होंगे, मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा थॉट है जो कि आपको ज़बरदस्ती के ट्रेड एग्जीक्यूट करने में जो है मजबूर करता है, जिसके कारण आप ऐसे भी ट्रेड लेते हैं जो कि आपको कायदे से लेने नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके रिस्क के खिलाफ जा रहे थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने फोमो में आकर के उस ट्रेड को भी लिया और आपने अपना ज़बरदस्ती का स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बोला, आप फॉल का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा। मार्केट ऑलरेडी हो सकता है बैंक निफ्टी का अगर एग्जाम्पल ले 100 पॉइंट मान के चलो गिर गया। अब आपको लग रहा है यहाँ से और 200 पॉइंट गिर सकता है, लेकिन आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन समझिए मेरी इस बात को कि क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट फॉल कर सकता है तो आपने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। क्या ये ट्रेड आपके रिस्क के अंदर था? क्या ये ट्रेड आपके स्ट्रेटजी के अंदर था? क्या स्ट्रेटजी सही बन रहा था? अगर बन रहा था तो लीजिए, लेकिन अगर नहीं है, आप ये सोच करके ले रहे हैं कि क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट फॉल करेगा तो मैं इस ट्रेड को लूंगा, तो ऐसे में आप मान के चलिए कि आप फिर ट्रेडिंग नहीं करें, गैम्बलिंग कर रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल में चीज़ काम करती है वो होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काम करती है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ये कहती है कि आप 10 में से 10 बार सही नहीं हो सकते। आप 10 में से 6 से 7 बार भी सही हो रहे हैं तो आप जो है सही ट्रेडर हैं। सवाल ये आ जाता है कि पहली बात तो आप प्रोबेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पर आप जंप करते रहते हैं। अगर आप एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो प्रोबेबिलिटी वाला गेम आपको समझ आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी, एक स्ट्रेटजी पर काम करना है। दूसरी बात, जब आप ट्रेड करें, अब देखिए ये बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। मान के चलिए आपने एक ट्रेड सोचा डाउन साइड का, ठीक है। आपका रिस्क आपने रखा यहाँ पर, मान के चलिए कि यहाँ पर आपने रिस्क डाला 100 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पर, और आप जो टारगेट देख रहे हैं वो भी आप 100 रुपए का देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो उसमें पहली बात तो जब आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट के कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है, आपकी ब्रोकरेज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो लगती है। और इन सबसे ज़रूरी, मैं इन सब चीज़ों को फिर भी छोटा मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं और उसके बावजूद आप क्या दे रहे हैं? अपना सबसे ज़रूरी चीज़, कीमती वक्त, आपका टाइम भी आप यहाँ पर दे रहे हैं। होता क्या है कि आप पूरा दिन भर ट्रेड करते हैं, ऊपर नीचे मार्केट होता है और आप एट द एंड या तो लॉस में या बहुत ही माइनर से प्रॉफिट में आप जो है निकलते हैं। कोई बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर पाते, और अगर लॉस होता है तो आप बड़ा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते। अगर आप मेरी नज़र में समझें कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि छोटे से रिस्क पे बड़ा प्रॉफिट कमाना ही ट्रेडिंग है। क्या बोला मैंने? छोटे से रिस्क पे
बड़ा प्रॉफिट कमाना ही ट्रेडिंग है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका रिस्क आप छोटा कर पा रहे हैं और प्रॉफिट आप बड़ा कर पा रहे हैं, तो भूल जाइए कि लोग क्या कहते हैं, भूल जाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप बस इस बात पर फोकस कीजिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं आप बस उसे करने पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। सोच करके देखिए कि जितने भी आप स्ट्रेटजी जानते हैं, जो कुछ भी आज तक की आपकी नॉलेज है, अगर आप उसमें ये समझे कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है आप उसको फॉलो करें, तो क्या आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, पहली बात तो जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है आप उसको ठीक से फॉलो नहीं करते, आप फोमो में पड़ जाते हो, ठीक है, आप ज़बरदस्ती की एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी में जंप करते रहते हो। ये कुछ ऐसी गिनी चुनी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होने नहीं दे रही हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ठीक करना है, इन चीज़ों पर आपको काम करना है, ठीक है। कोई अगर आपको व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी स्ट्रेटजी बेहतर है, आप इस स्ट्रेटजी पर करो या इसे बाय कर लो या इसे यूज़ करो तो आपका पैसा बनेगा, वो आदमी कंप्लीटली गलत बोल रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जो पैसा बनता है वो स्ट्रेटजी से नहीं बनता, वो बनता है रिस्क मैनेज करने से, प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करने से। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिस्क रिवॉर्ड का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले आप टारगेट 100 रुपये कर रहे हैं, तो इस केस में पहली बात तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मान के चलिए अगर आप 10 ट्रेड भी सही करते हैं, तो पहली बात तो अगर आप 100 रुपये का रिस्क रख के 100 रुपये का टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ चार्जेस वगैरह भी हैं, क्लोज टू 10 से 15% तो आप मान के चलिए आपके चार्जेस ही कट जाएंगे। तो अगर आप 100 रुपये बना रहे हैं तो आप उसमें से ये मानिए कि आपको या तो 90 या 85 रुपये के आसपास कुछ मिलेंगे एक्चुअल में आपके अकाउंट में, ठीक है। तो पहली बात तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो कंप्लीटली गैम्बलिंग है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा सबसे पहला और मिनिमम क्राइटेरिया, क्या बोला मैंने, पहला और मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि अगर आप रिस्क 100 रुपये का ले रहे हैं तो उसके बदले मिनिमम, फिर से ये शब्द को ध्यान में रखिए, मिनिमम 200 रुपये आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले आप 2 रुपये बना रहे हो। अगर आप इससे कम बना रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं मेरी नज़र में, ठीक है। अब एक बात और आ जाती है कि एक के बदले 2x मतलब दुगना प्रॉफिट, जो जिसे हम 1:2 कहते हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि आपको अचीव करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इसे फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि आपको इस पर भी रुकना नहीं है, आपको इससे भी आगे जाना है। 1:3, 1:4 आपको अचीव करने पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है, और उस चीज़ को करने का जो मेरे लिए जो तरीका काम आया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए जो तरीका काम आया है वो आया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। होता क्या है दोस्तों कि अगर आप कोई पैटर्न के बेस पर या किसी कैंडल के बेस पर किसी भी तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो होता क्या है कि आप पहली बात स्टॉप लॉस जो है वो आप बड़ा ले लेते हैं और टारगेट के टाइम आप छोटे से टारगेट में निकल जाते हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल में आपका टारगेट कहाँ है वो पता नहीं चलता। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट अगर मुझे कुछ हुआ है तो वो ये हुआ है कि मुझे एग्जैक्टली मालूम होता है कि मेरे टारगेट्स कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लेवल के आसपास सेल कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरा टारगेट इस लेवल के आसपास, या फिर ये जो गैप दिख रहा है, ये जो 50% पॉइंट है, यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं ट्रेड करता हूं तो ऐसे में क्या रहता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। होता क्या है कि आपको सिखा तो ये दिया गया है कि ये कप एंड हैंडल है, इस तरीके से मार्केट डाउन जाएगा, रिटेस्ट करके निकलेगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर ट्रेड करना बेहतर समझेंगे कि आप इस हाई पॉइंट के पास सेल करना या ट्रेड करना पसंद करेंगे। मैं तो पर्सनली अगर आप मेरी माने तो मैं इस हाई पर सेल करना पसंद करूँगा। जितने भी लोग इस तरीके से कप एंड हैंडल पर ट्रेड करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि ये काम नहीं करता। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है स्टॉक मार्केट की कि यहाँ पर सब कुछ काम करता है, अगर आप एक चीज़ पर काम करें तो फोकस करें तो। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कि कप एंड हैंडल पर भी बहुत अच्छा ट्रेड कर लेते हैं और वो चीज़ वर्क करती है, मैं उस पर आशंका नहीं जता रहा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जब इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो उनका क्या होता है कि पहली बात तो उनको अपना टारगेट कंप्लीट क्लियर नहीं होता। मतलब होता क्या है कि अगर मुझे मालूम है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मार्केट जाने वाला है और मुझे अगर मैं ए पर बाय कर रहा हूँ तो मुझे बी पॉइंट पर ही निकलना है, तो इस तरीके का थॉट मुझे जो है ट्रेडिंग में क्लैरिटी देता है, ठीक है। और वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी ट्रेड में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ, और ये मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसलिए मैं रिटेल ट्रेडिंग से हट करके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर आया हूँ, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे और मेरी ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक इम्प्रूव की है, ठीक है। तो
कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको फोकस जो है रिस्क रिवॉर्ड पर करना है, छोटे से रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने पर करना है। और ये चीज़ मैं पर्सनली अचीव कर पा रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जरिए, और मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये लास्ट आप देखें तो ये तो कल का डे था और उसके परसों का, ये परसों का दिन का है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पहली चीज़ आप देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक गैप दिया मार्केट ने, ठीक है, गैप दिया, और मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 50% का एक लेवल रहता है जहाँ पर से मार्केट रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर कि मार्केट 50% के पास आया, और जो भी लो पॉइंट होता है मार्केट का, जैसे कि ये एक लो पॉइंट है, प्रीवियस लो पॉइंट, ये 1 मिनट में देख रहा हूँ मैं, शायद काफ़ी लोग जाएंगे भी नहीं, लेकिन 1 मिनट में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि एक बार मार्केट यहाँ से उठता है, सेकंड टाइम उठता है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम उठ रहा है तो यहाँ पर से हम बाय करेंगे, वो भी आपका एक तरीका हो सकता है। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर होता क्या है कि आप इस तरीके से तुक्के पर ट्रेड नहीं कर सकते, आपको चाहिए एक प्रॉपरली रीज़न जिसके बेस पर आप ट्रेड करें, ठीक है। ये जो मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ, पहली बात निफ्टी का ही, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने किया क्या, मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 50% का लेवल आया था, इस लेवल के आसपास मैं देखा कि लिक्विडिटी बन रही है। लिक्विडिटी क्या होती है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा है, तो जाकर के उनको चेकआउट कीजिए, देखिए, समझिए, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। मैंने देखा यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है 1 मिनट का, इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और यहाँ पर से उठ करके मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। ये जो था ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। इट मीन्स कि यहाँ पर से मार्केट अपना जो डायरेक्शन है अपसाइड का, उसको कंटिन्यू करना चाहता है। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट कहाँ होगा, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जब कभी भी मार्केट बुलिश होता है तो इस तरीके से अगर वो रिट्रेस कर रहा है तो जाहिर सी बात ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाने का मतलब इस हाई के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो पहला टारगेट मैं इस हाई को रख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल है, और मैं ट्रेड यहाँ कर रहा हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पर मैं छोटे से रिस्क के साथ इतना बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था। सोच करके देखिए कि यही वो चीज़ है जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देता है। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद नीचे कोई भी इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं था। हो सकता है ये चीज़, पहली बात मैं आपको बता दूं, समझ में ना आ रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि मैं रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पर कोई इम्बैलेंस खास नीचे पेंडिंग नहीं था, यही एक जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा था। मैंने क्या देखा कि इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% को, जिसे हम मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं, इस पर मैंने एंट्री अपनी इस लेवल पर बनाई थी, इस कैंडल पर, ठीक है, इस कैंडल पर ये 50% एंट्री मैंने करी, और इस पर आप मेरा स्टॉप लॉस देखिए ज़रा कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5.9 का स्टॉप लॉस था, 6 पॉइंट मान लीजिए। निफ्टी में आप खुद सोच करके देखिए कि 6 पॉइंट होता क्या है, कुछ नहीं होता। 6 पॉइंट होता क्या है, ये भी 1 मिनट में कर रहा हूँ, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, समझ रहे हैं, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और उसके बदले जो मैंने टारगेट अचीव किया है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टारगेट जो है वो क्या क्या दिया है मार्केट ने, 37.9 का। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी जब ट्रेड लेता हूँ तो अपने टारगेट या स्टॉप लॉस को ही फॉलो करता हूँ, इन बिटवीन में नहीं घुसता। क्या बोला मैंने, इन बिटवीन मैं जो है ट्रेड में ना ही तो एंटर लेता हूँ ना ही एग्जिट करता हूँ, ठीक है। या तो टारगेट है स्टॉप लॉस है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मात्र 6 पॉइंट का था, इसके चलते मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना बेहतर समझा रेदर देन छोटा सा यहाँ पर मैं टारगेट बुक कर लूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो पर लॉट यहाँ पर मुझे आई थिंक 600-700 रुपये को दिखा रहा था, ठीक है, 600-700 रुपये से निफ्टी का अभी तो वैसे भी लॉट साइज और कम हो चुका है, ठीक है, 25 का हो गया। नॉर्मल प्रीवियसली के हिसाब से देखते तो आराम से 1000 के पार था, जो कि लोगों का टारगेट होता है, ठीक है। और ये चीज़ अपन ने ऐसे ही छोड़ दी, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, ये हाई है। अगर आप देखें उसके बाद मार्केट ने फिर से ट्रैप किया और उसके बाद काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद हमको हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव करके दिया है। वो बात अलग है कि हमारे टाइम पर हमारे स्पेसिफिक तरीके से नहीं गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन समझने वाली बात यह है, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर आपको नहीं बताते, आपके साथ बस क्या स्ट्रेटजी शेयर करते रह जाते हैं। और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर फॉलो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो है रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पर स्ट्रेटजी मैटर नहीं करती, यहाँ पर स्ट्रेटजी मैटर नहीं करती, आप समझिए इस बात को, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिस्क मात्र 6 पॉइंट का था और टारगेट देख सकते हैं 37 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं। तो मैं क्यों स्टॉप लॉस को लेकर के चिंता करूंगा, मुझे पता है कि एक स्टॉप लॉस क्या, मैं ऐसे 10 स्टॉप लॉस भी ले लूँ तो एक ट्रेड में मेरा वो पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं क्यों स्ट्रेटजी के पीछे भागूंगा, मैं सिर्फ अपना स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ, जो चीज़ मुझे मार्केट बता रहा रहता है उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। और जब उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको ट्रेड मिल जाते हैं। ऊपर से
इतना ज़्यादा साइडवेज था तो मेरा भी एक तरीके से मन मार्केट से थोड़ा सा हट गया, ठीक है। तो उसके कारण मैंने फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, एक चीज़ आपको और बता दूं, पूरा गैप यहाँ पर फिल हो चुका था, तो यहाँ पर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अब मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसके लिए आप अगर सिंपली 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी चल देंगे, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि मार्केट क्या करता है, अपने एटलीस्ट 50% जोन को जो है टैप करने आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली 50% नहीं किया, लेकिन जब हम इस तरीके के रिट्रेसमेंट देखते हैं तो जो पहला रिट्रेसमेंट पॉइंट रहता है आप उसको देखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि क्लोज टू 50% के पास है। इसके चलते यहाँ से मैंने जो है एक मूव एक्सपेक्ट करा था, और उस चीज़ को मैंने फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर गया, ठीक है, और वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जो कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क भी करी, ठीक है। और यहाँ पर से अगर मिल जाता तो पहला टारगेट है तो होता, सेकंड टारगेट ये होता। तो मुझे मेरा टारगेट्स भी पता है, अदरवाइज स्टॉप लॉस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना छोटा है, इतना छोटा स्टॉप लॉस है कि अगर मैं मल्टीपल स्टॉप लॉस भी लेता हूँ तो 1 से 2 ट्रेड, क्या बोला मैंने, 1 से 2 ट्रेड मैं उस स्टॉप लॉस को, जो मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉस है उनको मैं कवर कर सकता हूँ। और यही वो चीज़ है जो कि बड़े ट्रेडर्स या तो आपको समझाते हैं, आप समझ नहीं पाते, या फिर आपका भी ध्यान कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी पर रहता है। तो मैं ये बोलूँगा कि फोकस जो है आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पर नहीं, एक्चुअल फोकस आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता दूँ, मेरी एक आदत है कि अगर मार्केट जो मेरा टारगेट है उसके 50% को अचीव कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से यहाँ सोचा इसका 50% यहाँ मान लीजिए, अगर मार्केट यहाँ आ जाता है तो मैं पूरा स्टॉप लॉस भी नहीं देता हूँ। फिर क्या बोला मैंने, पूरा स्टॉप लॉस तब भी नहीं देता मैं। फिर मैं क्या करता हूँ, जितने पॉइंट पर मेरा एंट्री था उसी पॉइंट पर मैं जो है अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि टारगेट तो मुझे मालूम है ये है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो उसके बाद मैं जो है एंट्री पर ही निकलता हूँ। तो इट मीन जो लॉस भी था वो भी मैंने काट दिया, क्या बोला मैंने, जो लॉस था मेरा वो भी काट दिया। कैसे, रिस्क मैनेज करके। और ये वो चीज़ है जो कि आप नहीं करते और जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। हो सकता है कि आपको समझाते भी हों, आपको समझ में ना आता हो, क्योंकि आपका भी ध्यान शायद इस स्ट्रेटजी की ओर रहता है। तो मैं कुल मिलाकर के इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि यही है असली ट्रेडिंग का राज, जो कि आपसे सब छुपाते हैं, क्योंकि उनको आपको स्ट्रेटजी या कहें कोर्स बेचना होता है। आप कोर्सेज के पीछे, स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए, रिस्क को मैनेज करने पर सीखिए कि कैसे ये चीज़ होती है कि नहीं। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि चीज़ों को समझना, स्ट्रेटजी जानना, इनमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं। मैं भी आपके साथ शेयर करता आया हूँ और करता रहूँगा जिससे आपकी हेल्प हो। लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने लॉसेस को कम कीजिए और प्रॉफिट को बढ़ा रखिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। मैंने कुल मिलाकर के हर एक वो पॉइंट को यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ऐड करने की कोशिश की है, जिससे आपको हेल्प हो, आपकी ट्रेडिंग जो है आप इंप्रूव कर पाएँ। और एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मैंने जो है एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिस पर मैं फ्यूचर में आपके साथ, जाहिर सी बात है, कुछ क्लासेस में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि आखिर ये सारी चीज़ें होती किस तरीके से हैं, कैसे लेवल्स वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो उसके कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, कुछ चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है मैं अपना यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स या कहें कुछ इनपुट जो है आए। तो उस चीज़ के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप जो है इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा व्हाट्सएप चैनल, जाकर के ज्वाइन कीजिए, कंप्लीटली फ्री है। और मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो भी फ्री ही रहेंगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई चीज़ चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।